गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज मी प्लीज। और मैं हूँ कृति। अभी हूँ लावा बाजार में, जहाँ पर टैक्सी सिंडिकेट से मैं टैक्सी बुक करने वाली हूँ न्योरा वैली नेशनल पार्क की सफारी के लिए। रेट्स आर फिक्स्ड, तो जो भी रेट वो मांगेंगे वो आपको देना होगा। मैंने 4 व्हील ड्राइव जीप बुक की फॉर 2K। उसके बाद हम लोगों को आना होता है यहाँ के ऑफिस में, नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर में। यहाँ पर आपको परमिट्स लेने होते हैं। आप यहाँ पर सैंक्चुअरी में जाने से पहले वहाँ के वन्य जीव के बारे में जान भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ के रेंज ऑफिस से परमिट लें, नेचर इंटरप्रिटेशन घूमें और फिर अपनी सफारी पर निकल जाएं। सारे चार्जेस आपको यहाँ पे करने होते हैं और रजिस्टर में एंट्री करनी होती है। और जब भी आप किसी भी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी घूमने जाएं, डोंट फॉरगेट टू कैरी अ फोटो कॉपी ऑफ योर आई कार्ड। एंड इसके बाद हमने टिकट्स लिए। 400 रुपये आपको रोड चार्ज देने होते हैं, 120 पर हेड हमारा चार्ज होता है एंड 300 रुपीज़ वहाँ की गाइड का चार्ज होता है। इसके अलावा जो 2K है वो हमें डायरेक्टली ड्राइवर को देना होता है जहाँ पे हमने टैक्सी बुक की। सो दिस इज़ हाउ दिस जंगल सफारी बिगिंस। पार्क का प्रवेश द्वार कोलाखम में है, जो कि लावा बाजार से कुछ दूरी पर है। सबसे ज़रूरी बात है टाइमिंग्स। यूजुअली नॉर्थ बंगाल में मैंने नोटिस किया कि कोई भी सफारी या आप वैली के अंदर जो भी नेशनल पार्क्स होते हैं उनके अंदर 2 बजे के बाद नहीं एंटर कर सकते हो। तो उसी हिसाब से आपको अपनी परमिट, टैक्सी बुकिंग सारे कुछ सुबह से लेकर, मैं आपको सजेस्ट करूँगी 2 का सोचे भी नहीं, 1 बजे के अंदर सारा कुछ प्रिपरेशंस कर लें ताकि आप नेशनल पार्क के अंदर 2 बजे से पहले एंट्री कर सको। चलिए अब जानते हैं न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। 88 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए न्योरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिले में स्थित है। यह उत्तर में 3200 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस पार्क का उच्चतम बिंदु राचेला दर्रा है, जहां यह उत्तर में सिक्किम और उत्तर पूर्व में भूटान के साथ सीमा बनाता है। यह दर्रा न्योरा वैली नेशनल पार्क को सिक्किम में पंगो लाखा वन्य जीवन अभयारण्य और भूटान में तोरसा स्ट्रिट रिजर्व से जोड़ता है। न्योरा घाटी की दक्षिण सीमा की ऊंचाई 183 मीटर है और जलपाईगुड़ी के जंगल इसकी दक्षिणी सीमा बनाते हैं, जो इसे चपरामारी वन्य जीव अभयारण्य और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान से जोड़ते हैं। पूरा जंगल पहाड़ी झरनों से घिरा हुआ है। दरअसल न्योरा घाटी का नाम यहाँ से बहने वाली न्योरा नदी के नाम पर दिया गया है। पहाड़ी इलाके पर स्थित इस वन भूमि को 1986 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में चिन्हित किया गया था। और जब हम लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं तो आप साइड्स में पाइपलाइंस देख रहे होंगे। वो वाटर पाइपलाइंस है गाइस, क्योंकि इस घाटी के अंदर लोग रह रहे हैं, इंसान रह रहे हैं जिन्हें पानी की आवश्यकता है और उनके लिए इस लंबे रास्ते पर, पहाड़ी रास्ते पर पाइपलाइंस बिछाई गई हैं। इस पार्क ने कभी न खत्म होने वाले मानवीय हस्तक्षेप, बायोटोप परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण को चुनौती दी है। इसने अपनी प्रकृति जैव विविधता को संरक्षित रखा है और राष्ट्रीय उद्यान के अधिकांश क्षेत्र में अभी भी दुर्गम वन है। पार्क में साल के पेड़, फर्न और बांस के पेड़ों की बहुतायत है। वसंत और गर्मियों के दौरान रंगीन रोडोडेंड्रोन की किस्में पूरी तरह से खिलती हैं। यहाँ रोडोडेंड्रोन की लगभग 10 अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं और कुछ लगभग 300 वर्ष पुरानी हैं। गुलाबी, सफ़ेद और लाल फूल वास्तव में आंखों को आनंदित करती हैं। जंगली ऑर्किड जंगल में एक छतरी बनाते हैं। यस, हेमलॉक
और जंगली स्ट्रॉबेरी भी वन वनस्पति का हिस्सा हैं। लाल पांडा और काले एशियाई भालू जैसी लुप्तप्राय प्रजातियां पूर्वी हिमालय की बांस बेल्ट में निवास करती हैं। रेड पांडा के विलुप्त होने का बड़ा खतरा है क्योंकि वे बांस पर निवास करते हैं और बांस की बेल्ट काफी हद तक नष्ट हो गई है और उसकी जगह लकड़ी ने ले ली है। शिकारियों से इसके फर को भी खतरा है। लाल पांडा को बहुत कम देखा जा सकता है क्योंकि वे आमतौर पर दिन के दौरान बांस के पेड़ों के शीर्ष पर सोते हैं और केवल शाम होने पर भोजन की तलाश में निकलते हैं। 2015 में एक सर्वेक्षण से पता चला कि न्यूरा वैली राष्ट्रीय उद्यान में केवल 38 लाख पांडा हैं। सूर्यास्त के बाद जंगल में ट्रैकिंग करना आपके लिए न केवल असामान्य बल्कि व्यवहारिक रूप से असंभव है। इसलिए यदि आप बेहद भाग्यशाली हैं तो ही आप अपनी यात्रा के दौरान इस दुर्लभ प्रजाति को देख सकते हैं। जब आप जंगल की पगडंडी पर यात्रा करते हैं तो बार्किंग डियर, गोरल डियर अक्सर वहां से गुजरते हैं। जंगल परिवार के अन्य सदस्य जिन्हें देखा जा सकता है वे हैं तेंदुए, तेंदुआ बिल्ली, हिमालयन थार, उड़ने वाली गिलहरी, जंगली बिल्लियां और यहाँ तक कि रॉयल बंगाल टाइगर्स भी। जीप सफारी से हम यहाँ के 0 पॉइंट तक पहुँच चुके हैं जो जंगल के लगभग 13 किलोमीटर अंदर है। हालांकि जंगल के माध्यम से यह ड्राइव एक शानदार अनुभव रही। सबसे अच्छा यह है कि यहाँ से हमें एक गाइड लेना है और जंगल में विभिन्न पगडंडियों से गुजरना है। आप सिर्फ टहलने भी जा सकते हैं या पूरी ट्रैकिंग करके अंतिम छोर तक जा सकते हैं जैसे हम गए। यहाँ पर भी गाइड हमारे रजिस्टर में एंट्री करते हैं और फिर हमें ट्रैकिंग रूट पर लेकर जाते हैं। यह सबसे अच्छा तरीका है जिससे आप पक्षी जीवन, रंगीन तितलियों के साथ साथ विविध वनस्पतियों और जीवों का बारीकी से पता लगा सकते हैं। यदि आप ट्रैक करने का निर्णय लेते हैं जैसा मैंने लिया तो एक रास्ते में लगभग 45 मिनट लगेंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर 90 मिनट लगेंगे 2 वे में। अपनी यात्रा में गाइड से वह रास्ता जरूर देख लें जो भूटान सीमा पर स्थित फुटशॉलिंग तक जाता है। यह उस बिंदु से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। भूटान की ओर ट्रैकिंग करने वाले समूह आमतौर पर इसी मार्ग का उपयोग करते हैं। इस पार्क में कीड़े और सरीसृपों का भी बोलबाला है। किंग कोबरा, वाइपर, छिपकलियां, रंग बिरंगी मधुमक्खियां और भृंग, पतंगे, ततैया और खटमल जैसे कीड़े आम हैं। न्यूरा वैली नेशनल पार्क भी पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। इस पार्क में पक्षियों की लगभग 265 प्रजातियां हैं। यह दुर्लभ प्रजाति रस्टी बेलिड शॉर्टविंग को देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है। मैना, निगल, फ्लाई कैचर और तोते तो आम हैं। आप विभिन्न प्रकार के कॉकटू देख सकते हैं जो एक संकटग्रस्त प्रजाति भी है। अन्य में फॉल्कन, ग्रेट पाइड हॉर्नबिल, हिमालयन ग्रिफॉन, रेड स्टार, व्हिस्लिंग थ्रश, गोल्डन हेडेड ब्लैकफिंच और खालिज तीतर शामिल हैं। यदि आप पक्षी प्रेमी हैं तो अपने होटल से पक्षी दर्शन गाइड के लिए पहले ही पूछ लें और रंग बिरंगे पक्षियों की कुछ बेजोड़ तस्वीर लेने के लिए जंगल के रास्तों से गुजरें। पक्षी विहार के लिए सबसे अच्छा समय दिसंबर से मार्च के बीच है। अक्टूबर से अप्रैल इस पार्क की यात्रा के लिए आदर्श है।
हालांकि 16 सितंबर से 15 जून तक पर्यटकों के लिए दिन का दौरा खुला रहता है। मॉनसून के दौरान पार्क 3 महीने के लिए बंद रहता है। अक्टूबर से दिसंबर का समय पर्वतीय दृश्यों के लिए बहुत अच्छा है, जबकि वसंत यानी कि मार्च से अप्रैल फूलों के खिलने का समय है। गर्मियों के महीने के दौरान हल्के ऊनी कपड़े पर्याप्त होते हैं, लेकिन सर्दियों में नवंबर से फरवरी के बीच उचित शीतकालीन पोशाक की आवश्यकता होती है। पार्क की यात्रा के दौरान हमेशा दवाएं और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स ले जाने की सलाह दी जाती है। इतनी बातें करते करते, गाइड से जानकारी लेते लेते फाइनली हम लोग इस ट्रैक रूट को कंप्लीट करते हैं और व्यू पॉइंट तक आते हैं। काफ़ी कोहरा था, इसलिए हमें कोई व्यूज़ तो नहीं मिले, पर ये एक शानदार ट्रैक रहा और हमारे गाइड ने हमें कई सारी जानकारी भी दी। तो आप भी जल्दी से न्योरा वैली का एक टूर प्लान करें अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है और नेचर से प्यार है। अभी मैं ट्रेकिंग करके आ रही हूँ न्योरा वैली नेशनल पार्क के अंदर एंड इट वाज सच अ नाइस एक्सपीरियंस। बहुत मज़ा आया।